आत्मीय बंधुओं, यद्यपि समस्त पदार्थों में, समस्त कण में परमात्मा का निवास है, तथापि मानव योनि में आने वाली यह जीवात्मा साक्षात परमात्मा का ही अंश है और अंश में अंशी के समस्त गुण, समस्त विभूतियां बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। उन विभूतियों को जागृत करना पड़ता है क्योंकि वो सुसुप्तावस्था में रहती हैं। ये परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया विधान है। अजय वो सुसुप्तावस्था में होती क्यों है? प्रश्न ये है कि यदि अंशी और अंश में कोई अंतर नहीं है तो फिर अंश की विभूतियां वो सुसुप्तावस्था में क्यों हैं? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार अग्नि के ऊपर राख पड़ जाए तो अग्नि की गर्मी का प्रभाव नहीं होता और अग्नि का जो चमकीलापन है वो भी ढक जाता है तो वो अग्नि पर राख पड़ जाने के कारण, उस परत के कारण वो अग्नि काली दिखाई पड़ने लगती है। जोर की हवा चले अथवा कोई फूंक मारे और जब वो काली परत राख की हटती है तो फिर अग्नि पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो जाती है और न केवल स्वरूप में प्रकट होती है बल्कि अग्नि का जो गुण है वो भी स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार साथियों ये जीवन है और इस जीवन में भी वो समस्त विभूतियां परमात्मा की हैं तो सही, पर उसके ऊपर जो माया रूपी राख पड़ चुकी है, भ्रांतियों की, भ्रमों की, अज्ञानता की, परिस्थितियों की, वातावरण के दुष्प्रभाव की, कषाय की, कल्मशों की, इस नाते वो आत्मा परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी परमात्मा के गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाती और परमात्मा से पृथक बनी रहती है। ये सिद्धांत है कि मिलन उन्हीं का होता है जिनमें समानता होती है, सजातीय ही आपस में जुड़ते हैं। दूध पानी में मिल सकता है क्योंकि वो सजातीय है, दोनों द्रव हैं। संतों का समागम होता है, संत और दुष्टों का मिलन नहीं होता। हाँ, दुष्टों की अपनी अलग गोष्ठियां होती हैं, उसमें संतों की उपस्थिति नहीं होती क्योंकि ये अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों का मिलन नहीं होता। अगर मिलन हो भी जाए तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है और समान प्रवृत्ति के लोग हैं तो उनको आपस में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा ये सजातीय हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। जैसे जल की बूंद और जल की अथाह राशि समुद्र, उस जल की बूंद और समुद्र में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग हैं। प्राकृतिक नियमों के कारण या फिर जो प्रकृति का अनुशासन है, जो जल चक्र है उसके कारण। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा हैं तो दोनों एक ही, पर दोनों में जो अंतर आ गया है उस अंतर का एक बहुत बड़ा कारण है आत्मा के ऊपर कषाय कल्मशों के आवरण का जम जाना और उस आवरण के नाते उस आत्मा का तेज, आत्मा का प्रकाश छुप जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसीलिए वो समस्त विभूतियां सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। कोई अपने खिड़की दरवाजे को बंद कर ले तो वो सूर्योदय और सूर्य की रश्मियों के लाभ से सदैव वंचित रहेगा जब तक वो अपने द्वार, अपनी खिड़कियों को खोल कर न बैठे। इसलिए साथियों, अंतरात्मा में सब कुछ है परमात्मा के समान ही, लेकिन उस दुर्दशा को क्या कहा जाए जिस दुर्दशा के नाते आत्मा और परमात्मा का अलगाव हुआ। और वो दुर्दशा साथियों केवल और केवल इतनी सी है कि माया का प्रभाव, कषाय कल्मशों का आवरण, भोग, प्रारब्ध, इन सब के नाते ये स्थिति परिस्थिति बनती चली गई कि न चाहते हुए भी
परमात्मा के सानिध्य से, सामीप्य से आत्मा को वंचित होना पड़ा। इसलिए अंतरात्मा के समक्ष सबसे प्रथम जो लक्ष्य है और जो परम पुरुषार्थ है वो इतना है कि अपने को निर्मल बना ले, अपने को स्वच्छ बना ले, अपने को सुंदर बना ले, जिससे कि फिर से परमात्मा के साथ उसकी सांठ-गांठ हो सके, फिर से परमात्मा का वर्ण कर सके और परमात्मा उसको अपनी परिणीता बना करके अपने वाम भाग में स्थान दे। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन का लक्ष्य संवर जाता है, सिद्ध हो जाता है। जितने भी आध्यात्मिक पुरुषार्थ हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कथा हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे यज्ञ हो, योग हो, जप हो, तप हो, उन समस्त विधानों का एकमात्र लक्ष्य है कि आत्मा के ऊपर जमी मलिनता के आवरण को हटाया जाए, मिटाया जाए और उसको हटा करके ऐसा सुंदर बना दिया जाए जिससे कि वो परमात्मा का स्पर्श पा सके, परमात्मा सत्ता का सानिध्य पा सके। और साथियों, मैं आपको उन सूत्रों की जिसकी चर्चा हमें करनी है उसकी एक भूमिका, एक पीठिका तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में ये सूत्र जरूरी क्यों है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जरूरी इसलिए है कि हम भगवान का काम कर सकें, भगवान के योग्य बन सकें, सुपात्र बन सकें। पर सुपात्र बनना, भगवान का काम करना, भगवान के योग्य बनना, ये तो बहुत बहुत दूर की बात है। पहले तो इतना करना है कि पहले हम मनुष्य के समान तो बन जाएं, हम मनुष्य तो बन जाएं। आज एक बड़ी विचित्र सी विडंबना है कि यदि दूर से कोई पशु आ रहा हो तो उसको देख करके आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये पशु है, लेकिन यदि दूर से मनुष्य आ रहा हो तो आप उसको देख करके ये नहीं कह सकते कि वो मनुष्य ही आ रहा है, क्योंकि मनुष्य की आकृति में कौन सा पशु उसके भीतर बैठा है इसको भांपा नहीं जा सकता, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसके भीतर कौन से पशुत्व का गुण कब जागृत हो जाए। आकृति में परिवर्तन नहीं होगा, आकृति तो मानव की ही होगी, पर प्रवृत्ति पशु की है या परमात्मा की है, इसमें सदैव संशय बना रहेगा। तो आज के मनुष्य के लिए तो पहले देवता बनने, महामानव बनने और ऋषि स्तर की चेतना बनने की बात तो बहुत दूर की बात है। पहले तो उसके सामने एक बड़ा लक्ष्य यही है कि वो पिशाच से पशु और पशु से मनुष्य पहले बने। जब मनुष्य बन जाएगा तब अगला कदम होगा मानव से महामानव बनने का, महामानव के बाद देव मानव बनने का और देव मानव बनने के बाद फिर भगवान और परमात्मा बनने का। और संभावना उसमें अवश्य विद्यमान है कि वो मानव से परमात्मा बन सकता है। इसलिए साथियों, हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि उस आत्मा पर जमे मैल को कैसे हटाया जाए। ये परीक्षण करना भी आवश्यक है कि मैल जमी है कि नहीं। जब तक रोग न सिद्ध हो जाए तब तक उसका उपचार भी कठिन जान पड़ता है। तो रोग सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सर्वत्र रोग ही विद्यमान हो तो फिर उसको अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोरोना जैसी महामारी फैली तो कोई व्यक्ति गलती से भी खांस दे, गलती से भी उसको छींक आ जाए, गलती से भी सर में दर्द हो जाए तो बिना परीक्षण किए लोग ये मुहर लगा देते थे कि इसको क्वारंटाइन करो 14 दिन के लिए। ये आदमी न छूने लायक है, न देखने लायक है, न बातचीत करने लायक है। और वो आदमी भी पूरी निष्ठा और अपने राष्ट्र के प्रति अपना व्यक्तिगत धर्म निभाते हुए अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिख देता था कि भैया पिछले 14 दिनों में जो कोई भी हमारे संपर्क में आया हो वो सावधान हो जाए, क्योंकि हम अब सावधान हो चुके हैं। तो उस समय ये परीक्षण नहीं करना पड़ता था। आदमी अपने स्वाभाविक रोग के नाते भी यदि अस्पताल में गया हो तो उसको भी कोरोना का रोगी ही मान लिया जाता था। इसलिए ये प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आत्मा में मलिनता है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हमारा मनुष्य रूप में इस धरती पर जीवन बिताना, क्योंकि जो मुक्त स्तर की आत्माएं हैं वो कर्म के बंधन के नाते जन्म नहीं पाती हैं, वो तो फिर स्वेच्छा से जन्म लेती हैं और अपना महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम पूरा करके इस संसार को छोड़ करके चली जाती हैं।
हम तो कर्म के नाते जन्म लेकर के आ रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और बार बार मां के गर्भ में जाना। तो अपने कर्मों के नाते, अपने प्रारब्ध के नाते, कर्मों का आवरण, परिस्थितियों का आवरण, सुख और दुख का आवरण, वातावरण का आवरण, पूर्व जन्मों के संस्कारों का आवरण, ये हमारी आत्मा पर पहले से ही विद्यमान है। इसी को हटाने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए साथियों, हम सबको प्रज्ञा पुराण के इन सूत्रों को विचार करने की आवश्यकता है। जिसे कल हम लोगों ने देखा था प्रथम खंड के 7वें अध्याय के 40वें से लेकर के 45वें श्लोक में, जिसमें स्पष्ट पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा करके मनुष्यों ने प्रज्ञा युग में आत्मनिर्माण किया और फिर खुद को सुयोग्य बनाकर अपने आप को नवनिर्माण में पंचाग्नि की तरीके से नियोजित कर दिया, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल विस्तार से की थी। तो अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, कसाय कल्मशों के आवरणों को हटाने के लिए, अवांछनीयताओं को हटा करके उत्कृष्टता को धारण करने के लिए, आदर्श और सिद्धांत को जीवन में उतारने के लिए, अपनी संकीर्णताओं, अपने दुर्बलताओं की बेड़ियों को काटने के लिए, लोभ मोह अहंकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए, लघु से महान बनने के लिए कुछ पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। और उन पद्धतियों में जो हम लोग प्रारंभिक पूजा पाठ करते हैं, जो प्रारंभिक जप करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये साथियों साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। उस साध्य को पाने की केवल साधन है। इसी में उलझ जाना और नित्य परमात्मा की स्तुति करना और नित्य परमात्मा का अनुनय विनय करना और उनकी चापलूसी करना और उनको अगरबत्ती घुमाना और दीपक दिखाना और अच्छे अच्छे मेवा मिश्री चढ़ाना, इतने मात्र से आत्मा के ऊपर के जमे हुए आवरण शुद्ध नहीं हो जाएंगे। तो हर पदार्थ के पीछे अपनी एक प्रेरणा है। भगवान पदार्थों का नहीं बल्कि पदार्थों के पीछे छिपे हुए भावों का भूखा होता है। इसलिए परमात्मा की स्तुति करना, अनुनय विनय करना, चापलूसी करना केवल इसलिए पूजा विधान नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनके माध्यम से अपने आत्मा का परिष्कार करना उद्देश्य था। क्योंकि वेदों में कहा गया है परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई विशेष अंतर नहीं है। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा का परिष्कार ही उद्देश्य है। और आत्मा के सनातन सूत्र दिया है। वो सनातन सूत्र है साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। ये चारों सूत्र हैं भैया। साधना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो और सेवा करो। ये चार सूत्र, इन्हीं चार सूत्रों से आत्मा परिष्कार होता है। हमारे आत्मा के ऊपर जमे मैल, जमे आवरण ठीक हो जाते हैं, हट जाते हैं और आत्मा परिष्कृत होकर के परमात्मा के समान हो जाती है। परमात्मा के समान हो जाने पर वो परमात्मा के संरक्षण और सानिध्य और अनुग्रह को प्राप्त करती है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसी को आत्मोत्कर्ष कहते हैं, उसी को ईश्वर अनुग्रह कहते हैं, इसी को ईश्वर दर्शन कहते हैं।